अभ्यास का महत्व। प्राचीन काल में, पुराने ज़माने की बात है, प्राचीन काल में वरदराज नाम का एक बालक एक गुरुकुल में पढ़ता था। बालक का नाम था वरदराज। क्या था? वरदराज नाम का एक बालक एक गुरुकुल में पढ़ता था। उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। उस बच्चे का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। सभी विद्यार्थी उसे मूर्खराज कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। तो पुराने ज़माने की बात है। वरदराज नामक एक बालक गुरुकुल में पढ़ा करता था। गुरुकुल स्कूल का नाम है। उस बच्चे का नाम वरदराज था। वरदराज। अब वो बच्चा टीचर की बात नहीं मानना था। बार बार बोलने के बाद भी वो बच्चा अपनी चलाता था। और अब एक ऐसा टाइम आ गया जब उसको गुरुकुल में सब वरदराज नहीं मूर्खराज बुलाने लगे। क्या बुलाने लगे? मूर्खराज। और उसका मजाक उड़ाते थे। पूरी क्लास में उसको मूर्खराज मूर्खराज करके बुलाते थे। शायद मैं सचमुच ही बुद्धू हूँ। शायद मैं सचमुच ही बुद्धू हूँ। सचमुच ही बुद्धू हूँ, ऐसा उसको लगने लगा। गुरुजी वरदराज को बहुत समझाते, परंतु वरदराज को कुछ समझ ना आता। वो खूब मेहनत करते, खूब सिखाते उसको, पर वरदराज को खुद भी समझ नहीं आता। बेटा वरदराज, अध्याय पर ध्यान दिया करो ताकि उसे समझ सको। अध्याय पर का मतलब होता है जब टीचर लेसन पढ़ाती है तो अपना पूरा ध्यान दिया करो ताकि तुम्हें वो समझ आ सके, ताकि उसे समझ सको। हाँ गुरुजी, आज ही मैं पूरा अध्याय याद कर लूँगा और घर जाकर उसकी प्रैक्टिस करा करो। याद करा करो उसे, बार 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 याद करा करो तो उससे तुम्हें आ जाएगा। गुरुकुल के सभी विद्यार्थी गुरुजी के प्रश्नों का उत्तर देने को तत्पर रहते। गुरुजी जब भी विद्यार्थियों से, मतलब स्टूडेंट से, जब भी गुरुजी गुरुकुल में विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते थे तो वो जो विद्यार्थी होते थे वो तत्पर, मतलब उसी समय उनको जवाब देते रहते थे। लेकिन वरदराज किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता था। वरदराज किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता था। किस ने अपना पाठ याद कर लिया? गुरुजी ने पूछा। वरदराज, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। अंततः एक दिन गुरुजी वरदराज से पढ़ाई लिखाई छोड़ देने को कहते हैं। वो थक जाते हैं। वो कहते हैं कुछ और काम कर लो, अब तुम्हारा तो हो नहीं सकता। लेकिन ये लड़का एक्चुअली खाली नाटक करता था, ना ये मन क्लास में लगाता था और ना ये घर जाके प्रैक्टिस करता था। बस ये क्लास में फिजिकली तो प्रेजेंट होता था पर मेंटली प्रेजेंट नहीं होता। तो एक दिन इसी को कहा कि अब तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो भाई, हम सब थक चुके हैं। शायद भगवान ने मेरे भाग्य में विद्या लिखी ही नहीं। तो ये बच्चा बोलता है शायद विद्या मतलब पढ़ाई, मुझे ऐसा लगता है भगवान ने ही मेरे भाग्य में। अभी भगवान को झूठा ठहराने लगा, जबकि भगवान ने तो सबके भाग्य में विद्या लिखी है। सबके हिस्से में, भाग्य मतलब हिस्से, सबके भाग्य में हिस्सा में विद्या लिखी है। बेटा वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं। गुरुजी ने किसे पढ़ाई लिखाई छोड़ने को कहा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है वरदराज। तुम अपने गांव लौट जाओ और पिता के काम में हाथ बटाओ। जाओ तुम बच्चे, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर, गांव जाओ और अपने पिता के काम में हाथ बटाओ। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज को बहुत दुख हुआ। वह गुरुजी के पांव छू कर घर की ओर चल पड़ा। उसने तो गुरुजी के तो पांव छू दिए पर वो घर की तरफ चल पड़ा। उसने रास्ते में सत्तू खाया और पानी पीने के लिए एक कुएं पर गया। सत्तू एक चीज़ है, उसको उसने खाया। क्या करा? सत्तू खाया। क्या खाया? सत्तू खाया। और उसको सत्तू खाने के बाद प्यास लगी। क्या लगी? प्यास लगी। तो उसने सत्तू खाने के बाद उसको जब प्यास लगी तो वो कहाँ पर गया? पानी पीने के लिए कुएं के पास गया। कुएं पर पानी भरने आई महिलाएं द्वारा कुएं की जगत पर जहाँ घड़े रखे जाते थे वहाँ उसे गड्ढे दिखाई दिए। ध्यान से सुनो। कुएं पर पानी भरने आई महिलाओं, कुएं पर ये सारी औरतें पानी भरने आई थी, महिलाएं पानी भरने आई थी। तो कुएं की जगत पर जब वो पानी भरने आती तो जो बाल्टी से पानी खींचती तो वो, इसको जगत कहते हैं, जो बाहर वाला कुएं का हिस्सा होता है ना ऊंचा, ये रहा,
पत्थर का जो कुएं का बाहर का हिस्सा होता है उसे जगत कहते हैं। क्या कहते हैं? जगत। तो वहाँ वो घड़े रखे जाते थे। कहाँ रखे जाते थे? तो वहाँ उसे गड्ढे दिखाई दिए, उसे एक निशान और गड्ढे दिखाई कि दिए उसी जगह पर रोज रोज वो आकर अपने घड़े रख दिया करती थी। घड़े रखने के लिए आपने ये कितने अच्छे गड्ढे बनाए हैं। तो उसने बोला अरे वाह, मैं तो खुश हो गया, प्रॉपर गड्ढे बन गए हैं, प्रॉपर आपके घड़े तो इसके अंदर फिट हो जाते हैं। आपने कितने अच्छे गड्ढे बनाए हैं। वो कह रहा क्या कमाल के गड्ढे बनाए हैं ताकि आप इसके ऊपर अपने घड़े रख दो। तो तब इस महिला ने उसको क्या कहा, यहाँ ये गड्ढे हमने नहीं बनाए हैं, यहाँ ये गड्ढे हमने नहीं बनाए हैं, ये निशान घड़ों के कारण स्वयं ही बन गए हैं। ये निशान क्यों बन गए हैं? घड़ों के। जब हम रोज रोज यहाँ पर घड़े रखते हैं तो इन घड़ों ने ही यहाँ पर निशान बना दिए हैं। क्या मिट्टी के घड़ों में इतनी शक्ति होती है कि वे पत्थर को घिस दे? घड़े तो मिट्टी के हैं, मिट्टी तो बहुत आसान है, घड़े पे पत्थर मारा और मिट्टी का घड़ा टूट गया। तो उसने ये कहा कि क्या मिट्टी के घड़ों में इतनी शक्ति होती है क्या वो पत्थर के घड़े घिस दें? वो पत्थर के घड़े घिस दें। हाँ बेटा, घड़ों के बार बार रगड़ने से पत्थर घिस गया। घड़ों के बार बार रगड़ने से पत्थर घिस गया और ये निशान बन गए हैं। यह देखो कुएं की लोहे की घिरनी, ये लोहे की घिरनी है। क्या है? लोहे की, जिससे ये लोग रस्सी को खींचते हैं। भी रस्सी से घिस घिस कर चिकनी और चमकदार हो गई है। यहाँ पर रोज रस्सी खींची जाती है तो रस्सी में क्या ताकत है? रस्सी में कोई ताकत नहीं है। लेकिन ये जो घिरनी है ये तो लोहे की है। ये जो घिरनी है ये तो लोहे की घिरनी भी घिस घिस कर चिकनी और चमकदार हो गई है। लोहे की घिरनी भी क्या हो गई है? चिकनी और चमकदार हो गई है। जब मिट्टी के घड़े पत्थर को और कोमल रस्सी लोहे की घिरनी को घिस सकती है तो बार बार अभ्यास, मेहनत, प्रैक्टिस करने से क्या शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता? क्या बार बार अभ्यास करके शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता? कुएं के पत्थर और घिरनी को देखकर वरदराज ने एक संकल्प लिया मतलब प्रॉमिस ली और उसके मन की निराशा दूर हो गई। अब वो भगवान को ब्लेम नहीं करता था, अब वो और उदास और निराश नहीं रहता था। उसने खूब परिश्रम से पढ़ाई करने की ठान ली। उसने अब खूब मैं मेहनत करूँगा, ये उसने ठान लिया। परिश्रम मतलब मेहनत। अब मैं मेहनत करके पढ़ाई करूँगा, मैं खूब परिश्रम करूँगा और बार बार अभ्यास करूँगा। वरदराज गुरुकुल लौट आया। उसने गुरुजी को अपने मन की बात बताई। उसकी बात सुनकर गुरुजी प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। गुरुजी प्रणाम, अब से मैं खूब परिश्रम करूँगा, कृपा मुझे एक अवसर और दे दीजिए, एक मौका और दे दीजिए, अब मुझे मत निकालिए, मुझे समझ आ गया है मेरी गलती क्या है। यही बात आपको रोज़ मैम कहती। मैम जब आपको पाठ पढ़ाती है उसके बाद आप जाकर बार बार उसका अभ्यास नहीं करते हो लिखने का, और बोल बोल के लिखने का, समझ समझ के लिखने का, इसलिए आप वो पाठ को भूल जाते हो। और फिर आप कहते हो कि मुझसे पढ़ाई नहीं होती, और मैम आपको प्यार से समझाती है, फिर डांट कर समझाती है, फिर मैम बहुत गुस्से हो जाती है क्योंकि मैम को पता है पढ़ाई इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप अभ्यास ही नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि पढ़ाई आ नहीं सकती, बुद्धू तो हो ही नहीं। अगर बुद्धू होते तो क्या पुरानी बातें याद रहती, घूमना याद रहता, टीवी की बातें भूलते, टॉयज़ की बातें भूलते? नहीं भूलते। पढ़ाई को क्यों भूल जाते हो? क्योंकि जब मन करता है तो दिल से उन टॉयज़ से खेलते हो, मन लगाकर अपने दोस्तों को उस टॉयज़ के बारे में बताते हो, नए नए बार बार उन टॉयज़ को देखते रहते हो, खेलते रहते हो। तो जब बार बार एक काम करते हो तो वो आ जाता है। तो पढ़ाई भी इतनी आसान है, बार बार करने से आ जाती है। वरदराज अभ्यास के महत्व को समझ चुका था। उसने खूब परिश्रम किया। बड़ा होकर यही वरदराज संस्कृत का प्रकांड विद्वान बना। जिसको निकाल दिया गया था वो संस्कृत का टीचर लीडर बन गया। उसको जितनी संस्कृत की नॉलेज थी और किसी को नहीं थी, विद्वान बन गया।
उसकी ख्याति सारे भारत में फैल गई। ख्याति का मतलब होता है दूर दूर तक उसका नाम हो गया। पंडित वरदराज ने संस्कृत भाषा के व्याकरण पर ग्रंथों की रचना करी और इसने जो संस्कृत की जो भाषा होती है उसका जो ग्रामर होता है उसे इतने बड़े बड़ी किताबें लिख दी, ग्रंथ लिख दिए। क्या लिख दिए? ग्रंथ लिख दिए। गुरुकुल के अन्य बालक वरदराज का मजाक क्यों उड़ाते थे? क्योंकि वो पढ़ाई में समझ नहीं आती थी, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। वरदराज से पढ़ाई लिखाई छोड़ देने के लिए किसने कहा? वरदराज से पढ़ाई लिखाई छोड़ने के लिए उसके गुरुजी ने कहा। कुएं की जगत पर निशान किससे बन गए थे? कुएं की जगत पर निशान मटकों से बन गए थे। घड़ों से बन गए थे। किसकी ख्याति सारे भारत में फैल गई? जब वरदराज की। वरदराज गुरुजी के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे पाता था? क्योंकि जब सर उसको लेसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पाठ पढ़ाते थे तो उस पाठ का घर जाकर अभ्यास नहीं करता था, इसलिए अगले दिन वो उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाता था। वरदराज ने क्या संकल्प लिया था कि ये संकल्प लिया था कि अब वो खूब मेहनत और अभ्यास करेगा और एक बड़ा व्यक्ति बनेगा। वरदराज को किसका महत्व समझ आ चुका था? वरदराज को पढ़ाई का महत्व समझ आ चुका। वरदराज ने किन वस्तुओं को देखकर संकल्प लिया? वरदराज ने जब देखा कि कुएं की जगत पर एक कमज़ोर सा घड़ा भी पत्थर को घिस सकता है, और दूसरा क्या था? जब कोमल सी रस्सी क्या करती है? कोमल सी रस्सी क्या कुएं के पत्थर और गिरनी को घेरा, मिट्टी के घड़ों पत्थरों को, और कोमल सी रस्सी लोहे की गिरनी को घिस सकती है, तो बार बार अभ्यास करके मैं भी तो शिक्षा प्राप्त कर सकता हूँ। गुरुजी की कौन कौन सी बात सुनकर वरदराज को बहुत दुख हुआ जब उन्होंने गुरुकुल छोड़ के घर जाने को कहा और अपने पिता को हाथ बटाने के लिए कहा कि अभी उसको शिक्षा और नहीं आएगी? इस पाठ से आपने क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा कि हमें जब भी पाठ पढ़ाया जाए तो हमें मन लगाकर पाठ करना चाहिए और बार बार अभ्यास करना चाहिए। बार बार अभ्यास करने से हमें सब कुछ आ जाता है। बड़े होकर वरदराज की ख्याति सारे भारत में किस कारण फैल गई? बड़े होकर वरदराज ने संस्कृत के व्याकरण पर ग्रंथें लिख दी, इस वजह से उसकी ख्याति पूरे भारत में फैल गई और वो संस्कृत का प्रकांड विद्वान बने। क्या बने? प्रकांड विद्वान। वरदराज ने कुएं को देखकर क्या सीखा? वरदराज ने कुएं को देखकर यह सीखा कि जैसे एक कोमल सा घड़ा भी पत्थर को घिस सकता है, और वही वाला आंसर आएगा। क्या आएगा? जैसे एक कमजोर लोहे की गिरनी भी घिस सकती है कोमल रस्सी से, तो मैं क्यों नहीं अभ्यास करके पढ़ाई कर सकता हूँ। बालक वरदराज एक डैश में पढ़ता था गुरुकुल में। सभी विद्यार्थी वरदराज को मूर्खराज कहकर पुकारते थे। बड़ा होकर वरदराज संस्कृत भाषा का विद्वान बना। लोहे की डैश रस्सी को घिस घिस कर चिकनी और चमकदार हो गई थी। गिरनी। वरदराज एक विद्वान बालक था। रॉन्ग। कुएं की जगत पर निशान महिलाओं ने बनाए थे। रॉन्ग। गुरुजी वरदराज को पढ़ाई लिखाई छोड़ने को कहते थे। यस। वरदराज की ख्याति सारे भारत में फैल गई। ट्रू। स्टॉप। खत्म।